हेलो हेलो, स्वागत है गेट अलाइव 9 के धमाकेदार दुनिया में, जहां हर कहानी है मजेदार, थोड़ी जादुई और पूरी दिलचस्प। तो बांधिए अपनी कल्पना की बेल्ट और चलिए उड़ जाते हैं आज की कहानी के साथ। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल रेगिस्तान के किनारे एक समृद्ध राज्य बसा हुआ था। उस राज्य का राजा न्यायप्रिय, बुद्धिमान और प्रजापालक था। उसकी प्रजा उसे बहुत सम्मान देती थी, लेकिन राजा को हमेशा लगता कि असली गुणवान कौन है, यह जानना आवश्यक है। इसलिए वह समय समय पर अपनी प्रजा की परीक्षा लेने के लिए विभिन्न उपाय करता रहता था। एक दिन राजा ने अपने मंत्रियों से कहा, मैं चाहता हूं कि राज्य में सबसे धैर्यवान, समझदार और सच्चा व्यक्ति कौन है, इसका पता चले। सभी मंत्री सोच में पड़ गए। तभी एक बुद्धिमान मंत्री ने सुझाव दिया, महाराज, रेगिस्तान में ऊंट सबसे सहनशील और समझदार प्राणी माना जाता है। क्यों न हम ऊंट की परीक्षा लें और उसके माध्यम से राज्य के लोगों को भी सच्चे गुणों का महत्व समझाएं। राजा को यह विचार पसंद आया। अगले ही दिन राजा ने अपने दरबार में घोषणा करवाई कि वह राज्य भर के ऊंट पालकों को आमंत्रित करता है, ताकि वे अपने सबसे अच्छे ऊंट लेकर आएं। दरबार में भीड़ उमड़ पड़ी। सभी ऊंट पालक अपने अपने ऊंटों के साथ दरबार में उपस्थित हुए। उनमें से एक गरीब वृद्ध भी था, जिसका ऊंट बाकी ऊंटों की तरह सुंदर या बलवान नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में गजब की चमक थी। राजा ने सभी ऊंटों के सामने एक विचित्र चुनौती रखी। जिस ऊंट को मैं चुनूंगा, उसे नगर के बाहर बने पहाड़ के शिखर तक बिना रुके, बिना थके जाना होगा। रास्ते में कोई जल, छाया या विश्राम नहीं मिलेगा। जो ऊंट सफल होगा, उसका मालिक राज्य का सबसे गुणवान व्यक्ति माना जाएगा। सभी ऊंट पालकों ने अपने अपने ऊंटों की खूबियां गिनानी शुरू कर दी। कोई कहता, मेरा ऊंट एक बार में कई दिन बिना पानी के रह सकता है। कोई कहता, मेरा ऊंट सबसे तेज भागता है। राजा ने सभी को ध्यान से सुना, फिर वृद्ध ऊंट पालक की ओर इशारा किया, तुम्हारे ऊंट के बारे में क्या खास है? वृद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, महाराज, मेरा ऊंट धैर्यवान है, कम बोलता है, कठिनाइयों में भी अपना रास्ता नहीं छोड़ता। राजा ने उसी ऊंट को चुना और यात्रा की तैयारी की। सूरज सिर पर था, रेत तप रही थी, दूरी लंबी थी। राजा स्वयं ऊंट पर सवार हुआ और यात्रा शुरू हुई। रास्ते में तेज धूप, गर्म हवाएं और प्यास ने राजा की शक्ति को कमजोर कर दिया। राजा ने कई बार सोचा कि ऊंट शायद रुक जाएगा, लेकिन ऊंट चलता रहा, न इधर देखा न उधर। जब प्यास बहुत सताने लगी, राजा ने ऊंट को बैठने का संकेत दिया, लेकिन ऊंट ने वृद्ध के आदेश का इंतजार किया। वृद्ध ने धीरे से ऊंट के कान में फुसफुसाया, राजा साहब थक गए हैं, थोड़ा विश्राम कर लो। ऊंट वहीं बैठ गया। कुछ देर बाद राजा ने फिर यात्रा शुरू करने का आदेश दिया और ऊंट आगे बढ़ गया। इस तरह ऊंट ने बिना किसी शिकायत के पूरे रास्ते राजा को ले जाकर पहाड़ की चोटी तक पहुंचा दिया। राजा हैरान था। उसने वृद्ध से पूछा, तुम्हारा ऊंट इतना आज्ञाकारी, धैर्यवान और समझदार कैसे है? वृद्ध ने नम्रता से उत्तर दिया, महाराज, मैंने इसे हमेशा प्रेम, धैर्य और अनुशासन से पाला है। मैंने कभी क्रोध या जल्दबाजी नहीं दिखाई। यह ऊंट कर जानता है कि कठिन समय भी बीत जाता है, बस अपनी गति और हौसले को बनाए रखना चाहिए। राजा समझ गया कि असली गुण बाहरी रूप या शक्ति में नहीं, बल्कि धैर्य, समझदारी और अनुशासन में है। उसने वृद्ध ऊंट पालक को सम्मानित किया और पूरे राज्य को यह संदेश दिया कि किसी भी चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में धैर्य और विश्वास सबसे बड़ा गुण है। ऊंट और उसके मालिक की कहानी राज्य भर में फैल गई और लोग अपने जीवन में धैर्य, प्रेम और अनुशासन को अपनाने लगे। इस प्रकार ऊंट और राजा की परीक्षा की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में बड़ी से बड़ी कठिनाई भी धैर्य और संयम से पार की जा सकती है। बाहरी चमक दमक से अधिक जरूरी है भीतर का बल और सच्चाई। आज की वीडियो बस यहीं तक थी, लेकिन ज्ञान, हंसी और जिज्ञासा कभी खत्म नहीं होती। तो चलते हैं एक नई खोज की ओर, एक नई सोच की ओर। अगर आप साथ हैं तो हर वीडियो एक नई उड़ान है। सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में बताओ अगली उड़ान कहां तक ले जाए आपको। कंटेंट नहीं, कनेक्शन बनाते हैं। हम हैं गेट अलाइव 9। मस्त रहिए।